आज ये तय हो गया कि जब तक जगदीप धनखड़ राज्यसभा के चेयरमैन के पद पर हैं, तब तक विपक्ष सदन में निष्पक्ष कार्रवाई का भरोसा नहीं करेगा। सुबह 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन फिर से हंगामा शुरू हो गया। सत्ता पक्ष की तरफ से जॉर्ज सोरोस और विपक्ष की तरफ से भी मुद्दे उठाए गए और इसी शोर शराबे के बीच राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा बोले और सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए विपक्ष की आलोचना की। इंडियन नेशनल कांग्रेस का ऑफिशियल हैंडल से चेयरमैन को चेयर लीडर कहा गया है। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को इस तरीके से डेरोगेट करने का, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को इस तरीके से डिमीन करने का जो आपने कुत्सित प्रयास किया है, जो गलत प्रयास किया है, जो प्रजातांत्रिक मूल्य और संसदीय प्रणाली को आपने धक्का दिखाया है, भारत की जनता कभी माफ नहीं करेगी इंडियन नेशनल कांग्रेस को। यही पार्लियामेंट है और इसी पार्लियामेंट के परिसर में बाहर आपकी मिमिक्री का वीडियो बनाते हुए के सीनियर लीडर, कांग्रेस पार्टी का वरिष्ठतम नेता उसका वीडियो बना रहा था। यह भी इतिहास इस बात का गवाह है। यहां ये बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी को संवैधानिक व्यवस्थाओं में न कोई रुचि है, न ही इंटरेस्ट है। सदन में शोर शराबे के बीच खड़गे ने बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा कि पक्ष और विपक्ष लोकतंत्र के दो पहिए होते हैं, लेकिन सभापति सिर्फ एक पक्ष का साथ देते हैं। खड़गे ने कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि जगदीप धनखड़ अंपायर की तरह काम करेंगे, लेकिन वो खुद खिलाड़ी बन गए। What is your point of order? 238. What is your point of order? Why house is not in order? I am telling. All right. See, they are making reckless allegation. What is the point of order? They are making reckless allegation. सुनिए अब, What is the point of लोकतंत्र हमेशा दो पहियों I पर know. चलती है But what is the और एक पहिया है Who is the member? अपोजिशन पार्टी Who is the member? और Who is the दूसरा है delegation? रूलिंग पार्टी। लेकिन आप What is the point of order? दोनों के लिए What is the point of अंपायर है, लेकिन आप अंपायरी छोड़ के अगर एक तरफा निर्णय लिए तो ये देश के लिए, डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा धोखा है। हालांकि नेता सदन जेपी नड्डा ने खड़गे के इन आरोपों को बेबुनियाद बताया। नड्डा ने कहा कि खड़गे को सदन में बोलने के लिए पर्याप्त अवसर दिए गए, उन्हें बोलने के लिए चैम्बर में बुलाया गया, लेकिन उन्होंने इंकार कर दिया। इससे पता चलता है कि कांग्रेस का मकसद सदन में हंगामा करना है। खड़गे जी को भरपूर मौका दिया गया है, उन्हें अपनी बात को रखने का मौका हाउस के अंदर भी दिया गया और उन्होंने ऑन रिकॉर्ड है कि कहा कि नो, आई विल नॉट स्पीक। बाद में उनको चेंबर के अंदर निमंत्रित किया गया, एक बार नहीं अनेकों बार किया गया। वह चेंबर में आने से उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, उन्होंने कहा नो, आई विल नॉट गो टू द चेंबर। इसलिए यह स्पष्ट हो जाता है कि कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य हाउस को में कोऑपरेट न करने का। पहले राज्यसभा के चेयरमैन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया और अब संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू के खिलाफ प्रिविलेज मोशन की तैयारी है। दरअसल किरण रिजिजू ने कहा था कि जो सदस्य सदन के चेयरमैन का सम्मान नहीं कर सकता, उसे सांसद रहने का हक नहीं। अब उनके इसी बयान के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस की सांसद सागरिका घोष ने प्रिविलेज मोशन का नोटिस दिया। श्री किरण रिजिजू लगातार विपक्ष को अपमानित कर रहे हैं और विपक्ष की ओर अनपार्लियामेंट्री भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। और कल किरण रिजिजू विपक्ष की ओर देखते हुए कहा कि आप लोग सदन में बैठने के लिए लायक नहीं हैं। तो इसीलिए हम सोचते हैं कि किरण रिजिजू अपने ऊंचे पद का दुरुपयोग कर रहे हैं और मैंने नोटिस दी है, मैंने प्रिविलेज मोशन मूव किया है अगेंस्ट किरण रिजिजू और ये प्रिविलेज मोशन सब दिग्गज जो विपक्ष के नेता है सबने साइन किया है, हर पार्टी ने साइन किया है और हम ये चाहते हैं कि किरण रिजिजू पूरा अपॉलॉजी दें और उनके जो बयान है कि आप सदन में बैठने के लिए लायक नहीं है, इसको एक्सपंज किया जाए।
उद्धव ठाकरे की शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी कहा कि वो चुनकर राज्यसभा में आए हैं। किरण रिजिजू कौन होते हैं ये तय करने वाले कि कौन राज्यसभा में रहने के लायक है और कौन नहीं। जिस भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया परसों कल पार्लियामेंट में, जहां उन्होंने कहा कि जो ये नो कॉन्फिडेंस मोशन ला रहे हैं और जो सिग्नेटरीज हैं, दे हैव नो राइट टू बी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। क्या आपके खैरात में हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनकर आए हैं? अपने बलबूते पे बनकर आए हैं। और आप कौन होते हैं ये निर्णय लेने वाले कि हु डिजर्व्स टू बी इन द पार्लियामेंट, हु डजंट डिजर्व टू बी इन द पार्लियामेंट? हमारी पार्टी पक्ष ने हमें भेजा है क्योंकि हम विपक्ष में आप हमारे आवाज़ों को साइन करना चाहते हैं। ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने अधिकार दिया है कि अगर आपको वाइस प्रेसिडेंट पे भरोसा नहीं है, आप यू कैन मूव अ नो कॉन्फिडेंस मोशन। अगर ये कहते हैं वो संविधान के खिलाफ हमने काम किया है तो मैं इनको खुली चुनौती देती हूँ। देन आई विल से यस वी डोंट डिजर्व टू बी। बट when the constitution has given us this mandate as an opposition, आप अपनी इस भाषा का इस्तेमाल करके you cannot silence us because you are trying to disregard the opposition.